श्रोताओं, कोविड-19 की परेशानी है और इस परेशानी के साथ दूसरी अन्य बीमारी भी हैं जो अपने समय के साथ साथ जिन्हें होना होता है वो होती ही हैं। आज हम बातचीत करना चाहते हैं प्रोस्टेट कैंसर और किडनी कैंसर के बारे में और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ इंदौर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ जुल्का जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सौरभ जुल्का, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जुल्का साहब, इस समय जो है कोविड की परेशानी है और बहुत चरम पर है और ऐसा भी सुनने में आता है कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है। ऐसी स्थिति में जिन्हें दूसरी बीमारी है या दूसरी तरह की कोई बीमारी है और जो बहुत सीरियस है, उनके लिए भी बहुत मुश्किलें पैदा हो चुकी हैं। अगर हम किडनी से संबंधित परेशानियों की बात करें तो किडनी से जो संबंधित पेशेंट है, अगर उनमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है या किसी को किडनी का कैंसर है, तो ऐसे पेशेंट्स को इस वक्त आप क्या सलाह देना चाहते हैं और क्या किडनी के पेशेंट्स जो हैं इस वक्त उनको इलाज कराना और उपचार लेना ठीक रहेगा? जब से ये कोविड की स्थिति चालू हुई है, निर्मित हुई है और धीरे धीरे करके बढ़ी है, अपनी जो रेगुलर बीमारियां थी वो किसी भी ढंग से कम तो नहीं हुई हैं। जी। ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है कि पेशेंट्स जिनको इलेक्टिव सर्जरी की जरूरत है, जी। इलेक्टिव सर्जरी जो किसी ढंग से घातक नहीं होगी, अगले कुछ दिन या कुछ महीने इंतजार करने के लिए, ऐसी सर्जरीज को हम अभी पोस्टपोन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो पेशेंट्स भी सुरक्षित रहें और हॉस्पिटल में बेड्स की भी कमी ना हो। जी। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो सेमी अर्जेंट या इमरजेंसीज होती हैं और उनके अंदर अपने लिए बहुत आवश्यक है कि अपन उनका ट्रीटमेंट सही समय पे करें, वरना काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी। डॉक्टर जुल्का, किडनी में कैंसर के क्या कारण होते हैं और क्या किडनी में अगर किसी को कैंसर होता है तो उसका उपचार संभव है और वो प्रॉपर तरीके से अपना उपचार लेकर एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है? नॉर्मली जो अपनी किडनी के कैंसर होते हैं उसको अपन 3 स्टेज में मोटा मोटा डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं अपन लोकल कैंसर, एक को कहते हैं लोकली एडवांस्ड कैंसर और एक को कहते हैं मेटास्टैटिक कैंसर। मेटास्टैटिक कैंसर का मतलब होता है जब कैंसर के कण किडनी के अलावा शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण अंग जैसे लिवर है, लंग्स है, उनमें फैल जाता है। जो अर्ली स्टेज कैंसर्स होते हैं या लोकल कैंसर्स होते हैं उसका तो पूर्णतः इलाज संभव होता है और नॉर्मली उसके अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसके अंदर अपन नापते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है, वो भी बहुत अच्छी होती है। सो 85 से 90% के आसपास लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 5 to 10 ईयर्स अपने को उसमें मिलती है। जैसे जैसे कैंसर का फैलाव बढ़ा हुआ मिलता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिलेटिवली कम होती जाती है, लेकिन इलाज जरूर संभव है। जी। किडनी में अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट की भी बहुत सारी बातचीत जो है हमें सुनने को मिलती है, तो क्या ऐसे केसेस में अगर प्रॉपर वे में उसकी ब्लड ग्रुप की किडनी मिल जाती है तो सरवाइव करता है पेशेंट? यदि अपन किडनी के कैंसर से रिलेटेड बात करें तो कैंसर नॉर्मली एक ही किडनी में होता है। अच्छा। और अपन जब एक किडनी किसी पेशेंट के निकाल भी देते हैं तो वो पूर्णतः दूसरी किडनी पे काम कर सकता है, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है। नॉर्मल लाइफ उसकी एक किडनी के सहारे भी चल सकती है? बिल्कुल आराम से चल सकती है। लेकिन यदि कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको एक ही किडनी हो और उसमें भी कैंसर हो, अच्छा, तो उसके अंदर अपने को उस किडनी का कैंसर पहले ट्रीट करना होता है। उस पेशेंट को डायलिसिस पे 2 साल रखना पड़ता है और यदि 2 साल में उसके अंदर किसी भी कैंसर के वापस आने का अपने को कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तब अपन उस पेशेंट का री ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जी। डॉक्टर जुल्का, अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पर है तो क्या ये जिंदगी भर डायलिसिस चलती है या बाद में वो ठीक होने की भी गुंजाइश रहती है उसमें? ये डिपेंड करता है कि अपना डायलिसिस क्यों किया जा रहा है। यदि एक्यूट किडनी इंजरी जो कि किसी इन्फेक्शन या ब्लड प्रेशर कम होने के कारण किडनी टेम्पररीली डैमेज हो गई है, तो उस समय डायलिसिस सिर्फ सपोर्ट के लिए रहती है। डायलिसिस कुछ समय के लिए होती है और जैसे जैसे किडनी डायलिसिस के साथ में रिकवर करती जाती है तो डायलिसिस की आवश्यकता कम होती जाती है। वहीं पे यदि पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज मतलब ब्लड प्रेशर
या हाइपरटेंशन के कारण धीरे धीरे हुआ डैमेज, जिसमें धीरे धीरे करके किडनी पूर्णतः दोनों किडनीज अपनी खराब हो गई हैं, तो इन पेशेंट्स को किसी न किसी फॉर्म में या तो डायलिसिस लगती है या किडनी का ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पुरुषों में जो है प्रोस्टेट की परेशानी होने लगती है, पेशाब संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें होने लगती है, रात को बार बार पेशाब जाना पड़ता है कि इन्हें पेशाब में रुकावट भी होती है। और जिन पेशेंट्स को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है उनमें बहुत से ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिन्हें प्रोस्टेट फिर बाद में कैंसर में डेवलप हो जाता है। तो क्या प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है उसका अंदाज़ा इंसान कैसे लगाए, उसे कब डॉक्टर के पास आना चाहिए, और अगर उसे डायग्नोस होता है कि वो प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट हो गया है तो क्या इसका उपचार संभव है? प्रोस्टेट कैंसर में भी वही रूल्स अप्लाई करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर यदि अर्ली स्टेज का है तो उसे नॉर्मली सर्जरी से या रेडिएशन से ट्रीट किया जा सकता है। यदि प्रोस्टेट कैंसर भी एडवांस हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा जटिल हो जाता है। हालांकि अधिकतर प्रोस्टेट कैंसर्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी मिलती है। इसको जहां तक प्रिवेंट करने की या अर्ली डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए पेशेंट को जिसे कोई तकलीफ ना हो तब भी 50 साल की उम्र में अपना चेकअप, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप या किसी ढंग का चेकअप जिसके अंदर उसकी किडनीज, उसके प्रोस्टेट और उसके ब्लड प्रोफाइल्स आ जाएं, वो उसे कराना चाहिए। साथ में एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए ताकि वो एग्जामिन कर सके पेशेंट को। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जिनके परिवार में किसी को भी प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, जैसे किसी के पिता को, भाई को, ताऊ को, चाचा को यदि प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो उनको डेफिनेटली अपनी स्क्रीनिंग या अपना कंसल्टेशन 50 साल की उम्र पे स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी ये जेनेटिक है? जेनेटिक होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। कई बार एक एक फैमिली में हमें 5-5, 6-6 पेशेंट्स मिले हैं जिनको प्रोस्टेट कैंसर था। अच्छा। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इसका प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट का जो ऑपरेशन होता है, कई बार इसमें प्रोस्टेट को निकाल दिया जाता है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है और इसमें कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि जो पेशेंट है उसका यूरिन कंट्रोल चला जाता है। तो क्या अगर ऐसा होता है तो बाद में उसका यूरिन कंट्रोल वापस आ सकता है? देखिए, जो प्रोस्टेट की कैंसर के लिए जो सर्जरी की जाती है उसके अंदर 10 से 15% पेशेंट्स के अंदर वेरिंग डिग्रीज ऑफ इनकॉन्टिनेंस होती है, जो यूरिन लीक वाला प्रॉब्लम होता है। अब अपने को डिसाइड ये करना होता है इन पेशेंट्स के लिए व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइफ और यूरिनरी लीक। बिकॉज यूरिनरी लीक को तो मैनेज करने के कई तरीके हैं, पर यदि प्रोस्टेट कैंसर को अपन ट्रीट समय से नहीं करें तो डेफिनेटली उसके अंदर उसके बढ़ने और फैलाव होने का चांस बहुत अधिक होता है। जी। ये कैसे पता चलेगा कि अगर किसी के घर में हिस्ट्री भी नहीं है प्रोस्टेट की और अगर उसको पेशाब संबंधित कोई परेशानी आती है तो ये कैसे पता चलेगा कि उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है? यदि किसी भी पेशेंट को 50 साल के बाद यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे डेफिनेटली जाके एक अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए और एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। जिन पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन दे शुड गेट अ एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप इन सम फॉर्म, जहां उनके पास आसपास, घर के आसपास जो सेंटर हो उस जगह जाके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो उनको कराने चाहिए और किसी न किसी यूरोलॉजिस्ट को मिल लेना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, ये 50 साल के बाद और 50 साल के पहले भी इस तरह की परेशानी हो सकती है? यदि बहुत स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री हो, जैसे किसी के परिवार में फादर और उनके 2-3 भाइयों में पॉजिटिव रहा हो प्रोस्टेट कैंसर, तो इट इज रिकमेंडेड टू स्टार्ट द स्क्रीनिंग एट द एज ऑफ 40। जी। डॉक्टर सौरभ जुल का एक और जानकारी हम पेशाब से संबंधित आपसे जानना चाहेंगे कि जिन्हें बार बार यूरिन आ जाती है रात को सोते वक्त और उन्हें बार बार उठना पड़ता है जिसके कारण उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, और अगर वो सारे टेस्ट कराने के बाद भी कोई डायग्नोस नहीं होता है कि उन्हें शुगर भी नहीं है या कोई और परेशानी नहीं है या उनका ब्लैडर भी जो है वो श्रिंक नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्या कारण हो सकते हैं कि बार बार जो है यूरिन जो है के लिए जाना पड़ता है व्यक्ति को? 2 टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो स्टोरेज प्रॉब्लम कहा जाता है, जिसके अंदर बेसिकली ब्लैडर जो है वो कम मात्रा पे ही सिकुड़ना चालू कर देता है।
जिसके कारण उनका जो ब्लैडर है वो 100, 125, 150 ml पे ही कॉन्ट्रैक्शंस देने लगता है, जो अपने ब्रेन को सिग्नल कर देते हैं और अपनी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। दूसरी एक जो प्रॉब्लम होती है, जो एल्डरली पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है, वो है पाँव में सूजन होना। जब ऐसे पेशेंट्स रात को लेटते हैं तो उनकी बॉडी का पूरा फ्लूइड जो होता है वो रात को किडनी तक पहुंचता है और रात को यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तीसरा कारण होता है, एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया। अब ये सारी बीमारियों का जो डिफरेंशिएशन होता है, ये कुछ टेस्ट करने से ही पता चलता है कि इसमें से कौन सी संभव है, क्योंकि सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है। जी डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे, क्या कोविड से किडनी से संबंधित रोगों का या यूरोलॉजी से संबंधित रोगों का कोई रिलेशन है? जी हाँ, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। सारे किडनी के जो पेशेंट्स, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट होते हैं, जो डायलिसिस पे होते हैं या जिन्हें ट्रांसप्लांट किया गया होता है, ये सारे पेशेंट्स को ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। मतलब इनका खुद का बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर होता है ये कम हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर इन पेशेंट्स को एक तो कोविड का संक्रमण होने की संभावना अधिक है, और जैसा कई देशों में देखा गया था कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो मोर्टेलिटी थी, जो उनके डेथ रेट था, इन पर्टिकुलर सेट ऑफ पेशेंट्स में वो अधिक था। अच्छा। डॉक्टर सौरभ जुल्का, आपसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई, और अपनी बात को हम विराम दें उसके पहले आपकी तरफ से उन तमाम पेशेंट्स को जो यूरोलॉजी से संबंधित अपनी परेशानियों के साथ जूझ रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी है, या और भी जो हमारे श्रोता हैं, उन्हें आप एक वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट होने के नाते क्या सलाह देना चाहेंगे? इस समय पे तो जस्ट स्टे सेफ, कीप अ सोशल डिस्टेंस, वेयर अ मास्क, यूज अ सैनिटाइजर। डॉक्टर सौरभ जुल्का, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत विस्तार में आपने किडनी के कैंसर और प्रोस्टेट के कैंसर के बारे में जानकारी दी। हम चाहेंगे कि हमारे इस रेडियो चैनल से कोई हम आपकी फरमाइश को पूरा करें। आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त निभा रहे हैं। हमारे सभी जो डॉक्टर्स हैं इस संक्रमण काल में बहुत टफ ड्यूटी कर रहे हैं। हम आकाशवाणी की तरफ से बस आपको कुछ खुशी के पल दे सकते हैं। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप हमें बताएं, हम ज़रूर आपको गीत यहाँ से सुनाना चाहेंगे। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। क्या बात है। डॉक्टर सौरभ जुल्का, यूरोलॉजिस्ट, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी बातचीत की। हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत, सुनिए। अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। जाने कैसे कब कहाँ इकरार